बिहार में नेपाल के पानी से हाहाकार। शिवहर जिले में बारामती नदी पर बनाया गया तटबंध डैमेज। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 स्लुइस गेट खोले गए। रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा गया पानी। 56 साल में सबसे ज्यादा पहली बार इतना पानी छोड़े जाने का रिकॉर्ड। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कई इलाकों में बाढ़। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण जिलों से होकर बहती है बागमती नदी। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर आया बाढ़ का पानी। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सभी ट्रेनों का परिचालन अब फारबिसगंज से। कोसी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने की अपील। सुपौल समेत कई जिलों के लोगों से बांध से दूर रहने का किया अनुरोध। यूपी के गोरखपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। कई जगह देखी गई जाम की समस्या। बारिश के बाद गोरखपुर में जल जमाव को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। काशी तो क्योटो नहीं बना, लेकिन गोरखपुर नहरों का नगर वेनिस बन गया। प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी का एक्स पोस्ट। अधिकारी को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का दिया निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। गुजरात के सूरत में कॉजवे मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद। उखई डैम से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। एमपी के खरगोन सिरवैल महादेव के प्रसिद्ध झरने का दिखा रौद्र रूप। सिरवैल महादेव परिसर में जाने पर लगी रोक। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के पलानी में कई इलाकों में सुबह सुबह हुई तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भरा। चुनाव से पहले आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुणे स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। 22,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। यूएनजीए में एस जयशंकर की 2 टूक। बोले पाकिस्तान छोड़े, आतंकवाद से लगाव, कभी नहीं मिलेगी कामयाबी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के बीच जमीन का मुद्दा केवल वही है जो उसने कब्जा कर रखा है। नसरुल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता, नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, तब क्यों चुप थी? जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण में 44 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी रण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे दिग्गज। तीसरे और अंतिम चरण में 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की है। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, कांग्रेस ने भी दलितों की लगातार की उपेक्षा। दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ होगा। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी। 5 अक्टूबर को होना है मतदान। दिल्ली में अमित शाह के घर बीजेपी आरजेडी की मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। देर रात अमित शाह के घर से निकले हेमंत बिस्व शर्मा। सीएम हेमंत बोले गठबंधन की सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो चुकी है। पितृपक्ष के बाद होगा ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र की 11 पार्टियों के साथ चुनाव पर की चर्चा। कहा 26 नवंबर से पहले कराएंगे चुनाव। जनता को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया भरोसा। कहा चॉपर से भी जाने की जरूरत पड़ी तो वोट लेने जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों की चुनाव आयोग से मांग, दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराएं। ईडी सीबीआई को लेकर बोले संजय राउत, बीजेपी की कलेक्शन एजेंट है ईडी। सब देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है ईडी और सीबीआई। तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम बने हुए उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई के राजभवन में आज दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले ये पार्टी ने परिवार कंपनी है, ये पार्टी परिवार की, परिवार के लिए और परिवार द्वारा है। उदयनिधि स्टालिन ने सीएम के स्टालिन से की मुलाकात। राज्य के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन को दी बधाई। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान के स्वस्थ होने की कामना के साथ कसा तंज। अगर कोई सीएम अपना ख्याल भी नहीं रख सकता तो वह पंजाब का ख्याल कैसे रखेगा? गुवाहाटी में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा देश को कमजोर करने के लिए गिरोह है, वो राहुल गांधी को चेहरा बना रहा है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखी चिट्ठी। तमिलनाडु के 37 मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कहा श्रीलंका सरकार से बात कर जल्दी से मछुआरों को छुड़वाएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। उज्जैन के महाकाल में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने लड्डू बनाने की दाल चक्की में फेंकी। कांग्रेस विधायक ने शेयर किया बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने पर संजय अग्रवाल ने मांगी माफी। दिल्ली में धर्म छिपाकर जूस बेचने वालों पर बीजेपी पार्षद रवि नेगी सख्त। दुकानों पर जाकर मार रहे हैं छापा।
प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लिखा, विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए रिकॉर्ड ट्रेनिंग। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के सदस्यों ने हैदराबाद में 42 मुस्लिम संस्थाओं से की बात। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा एंटी डस्ट कैंपेन। यूपी के एटा में जर्जर मकान तोड़ते समय हादसा, एक और मकान भरभरा कर गिरा, हादसे में कोई हताहत नहीं। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। शिमला में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, राज्यपाल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सूर्य कुमार टी20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे भारत की कप्तानी, मयंक यादव को मिली जगह। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में हार्दिक पांड्या शामिल, वरुण की 3 साल बाद वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन और जितेश शर्मा की वापसी, ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं अभिषेक शर्मा और जितेश। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की 186 रनों की जीत, 5 मैचों की वनडे सीरीज 2 से बराबर। बारिश के कारण 39 ओवर का ही मैच हुआ। इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 312 रन बनाए, जवाब में सिर्फ 126 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलियाई टीम। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लिश बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने बनाया रिकॉर्ड, इस मैदान पर वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, 1 ओवर में 28 रन लुटाए, वनडे इतिहास में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज बने। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने टी20 क्रिकेट में रचा बड़ा रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पूरन ने अब तक इस साल 2059 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्लेयर्स रिटेंशन नियम पर हुई चर्चा, 6 हो सकती है रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की, खिलाड़ियों को प्रति मैच 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय खिलाड़ी सरफराज खान के भाई मुशीर खान सड़क हादसे का शिकार, मुशीर की गर्दन में लगी चोट, रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 बार पलटी मुशीर खान की कार। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुशीर खान, ईरानी कप खेलने के लिए लखनऊ जा रहे थे, अब खतरे से बाहर बताई जा रही है हालत। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का बड़ा बयान, कहा लगातार शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेना चुनौतीपूर्ण, शारीरिक और मानसिक तौर पर असर पड़ा। पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी, राकेश कुमार से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात, राजभवन में दोनों को किया गया सम्मानित। लगातार सफलता के बारे में नीरज चोपड़ा ने कही बात, कहा हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमें कर सकते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को उसके देश भेजा गया, कानपुर में दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में किया गया था भर्ती।